نواز شریف خطاب کر رہے ہیں۔ جس والہانہ طریقے سے آپ نے مجھے خوش آمدید کہا ہے، نواز شریف کے پاس الفاظ نہیں کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکے۔ دو 2013 میں آپ کے پاس آیا تھا۔ دو ہزار تیرہ میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا ملک بڑی مشکل میں ہے، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے، پاکستان کی معیشت تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 2013 میں میں آپ کے پاس آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ اور ملک اندھیروں میں ڈوب رہا تھا نہیں بلکہ ڈوب چکا تھا، اور پاکستان کی معیشت تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی تھی۔ غریب کا کوئی والی وارث نہیں تھا، کاشتکاروں کے ٹیوب ویل بند ہو چکے تھے، یہ دکانیں یہ کارخانے بند ہو رہے تھے، بجلی نہیں تھی اور کاروبار ختم ہو رہا تھا۔ بدحالی ملک بدحالی کی ایک مثال پیش کر رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ سی این جی اسٹیشنوں پر قطاریں لگی ہوتی تھی، یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ سی این جی اسٹیشنوں پہ لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی، سی این جی راشن میں چلی گئی تھی، راشن پہ ملتی تھی، اور پاکستان کا غریب آدمی پریشان تھا، لوگ اور مزدور بے روزگار ہو رہے تھے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، پیچھے والوں آپ سے بھی وعدہ کیا تھا، یہ بڑا آپ سے بھی وعدہ کیا تھا، سامنے والوں آپ سے بھی وعدہ کیا تھا، اور دائیں والوں آپ سے بھی وعدہ کیا تھا، اپنی بہنوں اور ماؤں سے وعدہ کیا تھا، اپنی بیٹیوں سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے کہا تھا میں جان لڑا دوں گا، لیکن اس ملک کو انشاءاللہ ہم ترقی کی جانب لے کر جائیں گے۔ میں انشاءاللہ اس ملک کے اندر اندھیروں کو ختم کروں گا، اللہ کے فضل و کرم سے روشنیوں کو واپس لے کر آؤں گا۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ آج روشنیاں واپس آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ کہاں گئی وہ لوڈ شیڈنگ 2013 والی؟ وہ اندھیرے کہاں گئے؟ وہ اندھیرے غرق ہو گئے اور روشنیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دن رات ایک کر کے ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے، اربوں کی بچت کی، 20 مہینوں میں کارخانوں کو چلایا، اور آج لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال لوڈ شیڈنگ کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا جائے گا۔ پاکستان ترقی کی
डगर पे तेजी के साथ चल रहा था, मुल्क में अमन कायम हो रहा था। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम करूंगा। कहा था या नहीं कहा था? पाकिस्तान में अमन आया या नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन वापस आया। कराची का हाल कितना खराब था। कराची के हाल को हमने ठीक किया, कराची की रोशनियां वापस आई। बलोचिस्तान के अंदर अमन कायम हुआ। हमने कहा बलोचिस्तान के अंदर वो तमाम पार्टियां जो किसी और तरफ जा रही थीं, उनको वापस पाकिस्तान की तरफ बुलाया, सबको इकट्ठा बताया और वहां हमने अपनी एक मखलूत हुकूमत कायम की, जिससे बलोचिस्तान में अमन कायम हुआ। वरना बलोचिस्तान भी खुदा ना खास्ता डूब रहा था, कराची खुदा ना खास्ता बर्बाद हो रहा था, मुल्क की मईशत खुदा ना खास्ता बर्बाद हो रही थी। लेकिन हमने दिन रात काम करके इन सब चीजों को संभाला। मुल्क के अंदर मोटरवेज का काम दोबारा शुरू किया और आज कराची से लेके पेशावर तक मोटरवेज बन रही हैं। आज मुल्क में मोटरवेज बन रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी हुकूमत तो चली गई, मुझे तो एक मिनट में 5 जजों ने फारिग कर दिया। करोड़ों अवाम के वोटों की ये करोड़ों अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? करोड़ों अवाम वोट देके वजीर आजम को मुंतखब करते हैं और 5 मुअज़्ज़िज़ जज और 5 मुअज़्ज़िज़ जज एक जुम्बश कलम से आपके वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। ये क्या, ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? और किस लिए? क्या मैंने करप्शन की थी? जवाब दो मेरा, क्या मैंने करप्शन की थी? वो भी कहते हैं, उन जजों ने भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। तो फिर आपको पूछना चाहिए कि जब नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला मनसब से? ये कौम को पूछना चाहिए। वो खुद मानते हैं। खुद तस्लीम किया उन्होंने। मेरी बहनों, सुन रही हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? खुद तस्लीम किया उन्होंने कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। इस कौम को और जेलम वालों को पूछना चाहिए कि फिर नवाज शरीफ को क्यों निकाला गया? कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गिरेबान साफ है, ये आस्तीनें साफ हैं, बात साफ है, ये दिल साफ है। ये दिल पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबा हुआ है। नियत साफ है, दयानतदारी के साथ मुल्क की अमानत को अमानत समझा, खयानत कभी नहीं की। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? जबकि मुझ पे कोई करप्शन का धब्बा नहीं है, कोई किकबैक का धब्बा नहीं है, कोई
मेरे ऊपर किसी कमीशन का धब्बा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोई मुझे समझाए कि मुझे इसलिए निकाला गया कि मैं पाकिस्तान की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह उसको अरूज पर लेके जा रहा था। पाकिस्तान में सीपैक की इन्वेस्टमेंट आ रही थी, पाकिस्तान से अंधेरे छट रहे थे, लोड शेडिंग का खात्मा हो रहा था, पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा था, इन गरीब नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। और मैं आपको अल्लाह के फजलो करम से ये बात बड़े वसूख के साथ कहता हूं, अगर पाकिस्तान का ये तरक्की का अमल जारी रहता, एक एक बेरोजगार नौजवान को बाइज्जत रोजगार मिल जाता। मुझे खुदा जानता है, अपनी फिक्र नहीं है, ये नौजवानों की फिक्र है। इन नौजवानों की फिक्र है कि इनका मुस्तकबिल कहीं तारीक ना हो जाए, इनका मुस्तकबिल रोशन होने जा रहा था। ये नौजवान कल इस्लामाबाद से मेरे साथ शुरू हुए हैं और रास्ते भर में मैंने इन नौजवानों की आंखों में एक चमक देखी है। नौजवानों, मायूस ना होना, नौजवानों मायूस ना होना, खुदा तुम्हारे साथ है, ये कौम की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, नवाज शरीफ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैंने और आपने इसके लिए कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने और आपने 70 सालों से इस मुल्क के साथ मजाक होता आया है। 70 सालों से इस्तेहसाल होता आया है कौम का। आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दते हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। कितने अफसोस की बात है, ये वजीर आजम की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। आप वोट देते हैं तो कहीं आप वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? आपको बर्दाश्त है? आपको बर्दाश्त है? आपको बर्दाश्त है? तो फिर इसको बदलना होगा। अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है और पस्ती की तरफ दोबारा वापस नहीं जाना, अगर इन नौजवानों का मुस्तकबिल हमें अजीज है, अगर इन नौजवानों के मुस्तकबिल को हमने रोशन बनाना है, तो फिर हमें बदलना होगा, हमें सब कुछ बदलना होगा। मुझे इक़्तिदार की परवाह नहीं है, मैं आज आपके पास इसलिए नहीं आया, मैं तो घर जा रहा हूं। मैं इस्लामाबाद से लाहौर अपने घर जा रहा हूं, मुझे घर भेजा जा रहा है। आपने मुझे इस्लामाबाद भिजवाया और इस्लामाबाद वालों ने मुझे घर भेजा है। मुझे आज जो मैं आपके पास आया हूं, इसलिए नहीं कि आप मुझे वापस वजीर आजम बनाएं, मुझे भी अपनी इज्जत अजीज है, मुझे भी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे अजीज है जो अल्लाह ने मुझे दी है। मुझे कतन इक़्तिदार का शौक नहीं, हां शौक है तो अल्लाह के फज़ल करम से आपकी तकदीर बदलने का शौक, आपकी
तकदीर तो अल्लाह बदलता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अल्लाह ने अपने इंसानों को ये फर्ज सौंपा है कि वो कुछ करें ताकि वो तकदीर बदले। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था, और फिर आप जानते हैं कि जब हमने काम शुरू किया तो धरने वाले मैदान में आ गए, वो मौलवी साहब कनाडा से आ गए और इधर से रोज बोहतान पुराशी वाले और मौलवी साहब इकट्ठे हो गए। मौलवी साहब को पता नहीं हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान का दर्द जागता है, पाकिस्तान का दर्द उठता है उनके दिल में, रहते वो कनाडा में हैं, पासपोर्ट भी वहीं का है और मलका बरतानिया का हल्फ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है और बात पाकिस्तान की करते हैं। न जाने कौन से वो लोग हैं जो उनके पीछे लग जाते हैं। और धरने में आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर पनामा केस आ गया, फिर धरना नंबर 2 आ गया। उस धरने में भी मुझे क्लीन चिट मिली, और अब ये जब पनामा आया है तो पनामा में कुछ भी नहीं कहा जाता है और केस दूसरा, यानी मुझे करप्शन के वजह से नहीं निकाला गया, करप्शन की वजह से नहीं। मुझे कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं ली। आप जानते हो ना इस बात को। इसी बात पे मुझे निकाला गया है। भला कोई बेटे से भी तनख्वाह लेता है? बेटे से तनख्वाह लेता है कोई? भाई नहीं ली तो तुम्हें क्या है? और फिर इस वजह से नवाज शरीफ को निकाल दिया गया है। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? 70 साल से यही कुछ हो रहा है और कमोबेश हर वजीर आजम को 1.5 साल मिला है एवरेज। 1.5 साल में वजीर आजम को घर भेज दिया जाता है। 1.5 साल में हर वजीर आजम घर चला गया और डिक्टेटरों ने यहां 10-10 साल हुकूमतें की हैं, 10-10 साल। और देखो डिक्टेटर हुकूमत करके कैसे बार-बार क्या मेरी कमर में दर्द होता है, कमर में दर्द का बहाना बना के मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन उससे पहले ट्रायल हुआ जो ना होने के बराबर है। इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा दे सके? आइन को वो तोड़ते हैं, कानून को वो तोड़ते हैं, और फिर हमारे वो जज ऐसे डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मुशर्रफ साहब, आपने कमाल कर दिया, आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया। कि मुशर्रफ साहब आपने नवाज शरीफ को निकाल के बहुत अच्छा किया। नवाज शरीफ की भी कोई खिदमत के लिए। नवाज शरीफ वही है जिसने एटमी बटन पे अपना अंगूठा रखा था। वही नवाज शरीफ है जिसने एटमी बटन पे अपना अंगूठा रखा था। रखा था या नहीं रखा था? उसके साथ ये सलूक करते हो, ये सलूक करते हो उसके साथ। क्या जवाब दोगे अपने अल्लाह को? क्या जवाब दोगे इस कौम को? ये कौम जवाब मांगती है इन सब सवालों का। इन सब सवालों का आप जवाब मांगते हैं या नहीं मांगते? ये पाकिस्तान भटक रहा है पिछले 70 सालों से।
कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, कभी इधर लुढ़कता है, कभी उधर लुढ़कता है। ऐसे मुल्क नहीं चला करते। आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया की पस्तरीन कौमों में शामिल होता है। ऊपर आ रहा था, इसका फिर गला दबा दिया गया है। लेकिन ये कौम का फैसला है कि अब ये पाकिस्तान का इस तरह से गला दबाने की इजाजत नहीं देगी। ये हिसाब लेगी उन तमाम डिक्टेटरों से और उन तमाम लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। मेरे साथ बताओ, इन सब बातों का जवाब मांगोगे? इन सब बातों का हिसाब लोगे तो फिर इंशाअल्लाह ये मुल्क बच जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से ये मुल्क बच जाएगा। आज मैं आपसे नहीं कहने आया कि मुझे बहाल करवाओ, लेकिन मैं ये कहने आया हूं कि आज हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना है और इस मुल्क को एक मुहज़्ज़ब मुल्क बनाना है, दुनिया की बेहतरीन इकॉनमी बनाना है, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क की सतह पे इसको लाकर खड़ा करना है और कानून की हुक्मरानी बनानी है। आपके मैंडेट का एहतराम करवाना है, आपके वोट की पर्ची का एहतराम करवाना है कि जिसको आप अपना वोट दें उसको आप ही निकालें, किसी और के पास निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।